नमस्कार, नॉकिंगन्यूज.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। भारत की इज्जत, भारत का मान सम्मान, भारत का व्यापार अंतर्राष्ट्रीय नजरों में कैसे गिरता है, ये आज आप देखेंगे। और उस गिरती साख को और ज्यादा कैसे गिराती है सरकार, ये इस उदाहरण से देखेंगे। मामला बच्चों की मौत का है और बच्चों की मौत वाले इस मामले में पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन इस बीच में सरकार ने जो जो काम किया और उसके कारण देश की जो किरकिरी हुई है, भद्द पिटी है, देश का जो अपमान हुआ है, वो अलग से। कैसे हुआ देश का अपमान, बच्चों की मौत की वजह क्या है और सरकार हमारी क्यों दोषी है, आज इस पे बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं, बहुत सारी डिटेल्स होने वाली है, बैकग्राउंडर होने वाला है और बात होगी भारतीय कफ सिरप से बच्चों की मौत का एक और मामला आ गया इसके ऊपर। लेकिन पिछले वाले मामले और इसके बीच में बहुत सारे डेवलपमेंट हुए जिसकी हम चर्चा करेंगे। मैं भी आया। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा एक यूपीआई आईडी डिस्क्रिप्शन में है। ये यूपीआई आईडी पिछले वाले यूपीआई आईडी से अलग है। कुछ समय के लिए इसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि मेरे भुगतान पे एक सरकारी छाया आ गई। कहानी शुरू करते हैं टिड्डी पहलवान की। मुझे नहीं पता टिड्डी पहलवान कितने लोग समझते हैं, लेकिन जिस इलाके में मैं रहता हूं देश के, वहां टिड्डी पहलवान बड़ा फेमस फ्रेज है। दरअसल टिड्डी पहलवान वो आदमी होता है जो होता तो एकदम लैया पैया, सीकिया, अगरबत्ती, हाथ अगरबत्ती, पैर मोमबत्ती, लेकिन उसके तेवर पहलवान वाले होते हैं। तो ऐसे ही टिड्डी पहलवान अगर जाए और कहे कि भारत के सबसे बड़े, सबसे बलशाली आदमी का आदमी हूं और ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और मार खा के लौटाए, तो उससे वो जो आदमी है उसके मान सम्मान पे असर तो पड़ेगा ना। इसी तरह से भारत एक बड़ा देश है और दुर्भाग्य से आज जो सरकार काम कर रही है वो हर चीज को भारत की इज्जत से जोड़ देती है। भारत को बदनाम करने की साजिश है, भारत को ये करने की साजिश है, भारत को वो करने की साजिश है। और इस बार इसी तरह की बात करके भारत को बहुत किरकिरी हो रही है और इस देश को शर्मिंदा होना पड़ रहा है क्योंकि सरकार ने देश के साथ नाम जोड़ दिया अपनी उस गलत करनी का। आपको याद होगा एक मामला था कि गाम्बिया में कुछ बच्चों की मौत हो गई थी कफ सिरप से, और उस कफ सिरप से उस मौत के मामले में करीब 66 बच्चे मारे गए थे। WHO ने इस मामले पे सबको अलर्ट किया था कि एक मैडन फार्मा कंपनी है हरियाणा की, और उस कंपनी के कफ सिरप को इस्तेमाल ना करें, उससे लोगों की मौत हो रही है। ये खबर हम सब ने दिखाई थी, लेकिन इस खबर के आने के बाद भारत सरकार का जो रिस्पांस था और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी का वो रिस्पांस था, वो आपको बताएगा कि ये कैसे मूव करता है सिस्टम। खबर आने के बाद में भारत सरकार ने कहा हम इसकी जांच करेंगे। बहुत अच्छी बात है। उस कंपनी को सील कर दिया गया, हरियाणा की सरकार ने सील कर दिया, ठीक है। उसके बाद में जब जांच शुरू हुई और इस जांच के बीच में भारत की सरकार ने पहले कहा कि WHO ने पर्याप्त हमको रिकॉर्ड नहीं दिया, इसलिए हम जांच करने में दिक्कत आ रही है, फला आ रहा है, ढिमका आ रहा है। और उसके बाद में सरकार ने अचानक घोषित कर दिया कि भारत का कफ सिरप एकदम सुरक्षित है, और मीडिया में खबर छपी, WHO को मुंह तोड़ जवाब, WHO को करारा जवाब, फला ढिमका, बहुत सारी चीजें, जैसे कि पूरा का पूरा सीन ये बना दिया गया कि वो कफ सिरप बेकसूर था। 66 बच्चों की मौत का मामला है और WHO को करारा जवाब, किरकिरी आप तब कह सकते हो जबकि कोई इंडिपेंडेंट अंतर्राष्ट्रीय संस्था जांच करके कहे कि उस कफ सिरप में कमी नहीं है। भाई, भारत का कफ सिरप भारत की सरकार जांच कर रही है तो वो तो उसको बढ़िया बताएगी, और वो अगर उसको बढ़िया ना बताए या बताए, दोनों ही स्थितियों में
उस बात की उतनी ऑथेंटिसिटी नहीं होगी। तो देश के स्वास्थ्य मंत्री की जो खबर प्रकाशित हुई है सब जगह, उसमें कहा देयर इज एन अटेम्प्ट टू टार्निश इंडियाज रेपुटेशन एज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। जैसे चाइना में फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है, तो उन्होंने कहा भारत की जो छवि है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड वाली, ये उसको मलिन करने की कोशिश है। मतलब कोई आदमी अगर आपको कुछ बता रहा है, एक बार ढंग से जांच कर लो। पहुंच गया आरोप प्रत्यारोप करने के लिए, जैसे मोदी जी कुछ भी करेंगे, मोदी जी के बारे में कुछ भी बोल दो तो बोलते थे ये गुजरात के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ है, बर्दाश्त नहीं करूंगा। आज मोदी जी को कोई बोल दे तो भारत के स्वाभिमान। ऐसे इन्होंने क्या किया, इन्होंने वहां बोल दिया कि ये भारत की जो छवि है उसको खराब करने की कोशिश कर रही है। और साजिश कौन कर रहा है? WHO कर रहा है। इसके बाद DGCI, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, पिक्चर में आते हैं। DGCI इस मामले की जांच करते हैं और जांच करने के बाद में इस कंपनी को क्लीन चिट दे देते हैं और यह कंपनी फिर से ओपन हो जाती है। WHO कह रहा है कि भाई साहब आप कुछ भी कहें, लेकिन हम अपनी बात पे कायम है, आपका कफ सिरप सुरक्षित नहीं है। गाम्बिया की सरकार कह रही है हमने जांच कर ली है, और उसके बावजूद हमारी सरकार अड़ी हुई है कि नहीं, कफ सिरप सुरक्षित है, कफ सिरप सुरक्षित है, कफ सिरप सुरक्षित है, कफ सिरप सुरक्षित है। यह सिलसिला चला जा रहा है। और इस बीच में एक और खबर आ जाती है। इस बार खबर आई है उज्बेकिस्तान से। उज्बेकिस्तान में 18 बच्चे मारे गए खांसी की दवा से, वो भी भारत में बनी थी। और आपको जान के अचरज होगा कि ये दवा नोएडा में बनी है। और इस दवा की जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक इंग्रेडिएंट जिसके कारण वहां पे बच्चों की मौत हुई थी, वही उज्बेकिस्तान में बच्चों की मौत का कारण बन रहा है। और वो इंग्रेडिएंट है एथिलीन ग्लाइकोल। उस कफ सिरप में भी था, इसमें भी था, और ये कहा जा रहा है कि मात्रा ज्यादा थी, जो परमिटेड मात्रा उससे ज्यादा। अब आप मुझे एक बात बताइए कि भारत की साख, क्या ये कह देने से कि भारत की इज्जत खराब करने की कोशिश हो रही है, और कोई भी आदमी आपको कोई रिपोर्ट दे रहा है उसको आप डिस्प्यूट करेंगे तो बढ़ जाएगी या कम होगी? भारत की नाक इससे बड़ी होगी या छोटी होगी? बच्चों की जिंदगी का सवाल है, वो किसी भी देश के हों। अगर उस वक्त ये रिपोर्ट आने के बाद भारत तुरंत कदम उठाता और इस फार्मा कंपनी के एथिलीन ग्लाइकोल के इस्तेमाल पे रोक लगाता और भारत में एथिलीन ग्लाइकोल की जो सप्लाई अब बाहर से आ रही है उस सप्लाई की जांच कर पाता कि ये क्या कंटेमिनेटेड है या अच्छी स्थिति में है। मुझे अभी भी लगता है कि दो कंपनियों में एक जैसा कंटेमिनेटेड एक ही एलिमेंट अगर पाया जा रहा है, दोनों कंपनियां अलग अलग शहर में हैं, तो जरूर इसका जो रॉ मटेरियल की सप्लाई है उसमें दिक्कत है। सरकार ने जांच ही नहीं की। सरकार ने जांच की तो लिपापोती कर दी, क्लीन चिट दे दी। DGCI ने क्लीन चिट दे दी। अब ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में तो कुछ कहने की जरूरत है नहीं। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि इस देश में भी बच्चे उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कफ सिरप का। अब यहां तो कोई चेक करने वाला नहीं है कि बच्चे की मौत कफ सिरप से हुई है, किसी चीज से हुई है। एक बच्चा सीरियस है, उसको दे दिया। पता नहीं कितने गरीब बच्चे। ये फिक्र हमको भी होनी चाहिए थी, क्योंकि मौतें छोटी बहुत ही नहीं, छोटी छोटी नहीं है। एक जगह 66, एक जगह 18। और आप किसी भी गलत चीज को जो आप जीवन में करते हो उसको रोग खानदान की इज्जत से जोड़ दोगे तो गलत है ना। आपने कह दिया भारत के जो रेपुटेशन है उसको टार्निश करने की कोशिश है ये। मतलब आप एक तरफ से आप WHO के मेंबर भी हैं और WHO के फोरम पे जाके इसके बारे में बात करने के बजाय आप ये बयान देके देश के लोगों का सेंटीमेंट जोड़ लेना चाहते हैं। हमारा सब कुछ ठीक था जी, हम ही को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। हर चीज के साथ में राष्ट्रीय स्वाभिमान को जोड़ देना, और इसी का नतीजा ये हुआ है कि अब ये थू 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 वाली स्थिति आ गई है। क्योंकि आपने तो बहुत सारा झगड़ा किया, WHO को झूठा ठहराने की कोशिश कर ली, गाम्बिया को माना वो झूठे होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत पवित्र आत्मा है वो, लेकिन आखिर में एक और केस निकल आया ना। अब आप क्या करेंगे? अब स्थिति यह बन रही है कि अगर आपने अपने आप प्रॉपर जांच करके, पहले इस एलिमेंट की जांच करके इसका जड़ से निराकरण कर दिया होता तो बात दूसरी होती। अब जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं, दूसरे देश के लोग हैं,
वो भारत से आने वाले उत्पादों के बारे में सोचना शुरू कर देंगे, कप सिरप के बारे में सोचना शुरू कर देंगे। और अब आप कह रहे थे ना कि भारत की एक इंटरनेशनल दवा फैक्ट्री के तौर पर जो इमेज है उसको टार्निश करने की कोशिश की जा रही है। वो जो दवा फैक्ट्री के तौर पे इमेज है उसका सत्यानाश आपने कर दिया। और इस वीडियो में सिर्फ ये तकनीकी चीज़ नहीं है, इस वीडियो में ज़्यादा अहम और सोचने वाली बात यह है कि भारत में क्वालिटी कंट्रोल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का कितना घटिया है, किस स्तर का है, कैसे दवाएं इस तरह की क्वालिटी के साथ अप्रूव हो जाती हैं, क्यों कोई एक्शन नहीं होता है। कफ सिरप भारत में बन रहा है, गाम्बिया से रिपोर्ट आ रही है, उज्बेकिस्तान से रिपोर्ट आ रही है, हमारे यहाँ कितने पकड़े गए? 1 साल का कोई मामला याद है? 2 साल का कोई मामला याद है? मामला बच्चों का है, छोटे छोटे बच्चों का। हम सबके बच्चे होते हैं, चेहरा दिमाग में रखिए, वो भी किसी का बच्चा होगा जो मारा गया है। और ये निर्लज्ज राजनीतिक बयान जो होते हैं ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।